हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी बीपीएससी घटना चक्र क्लास 21 करने जा रहे हैं। क्लास 21 तक आपका वीडियो अपलोड कर दिया गया जो कि प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से देख लीजिए। और काफ़ी स्पीड तरीके से बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, जो कि आप कंटिन्यू 1 से 2 से 3 बार आप पढ़िए, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और बीपीएससी के लिए लूसेंट का हम क्लास कर रहे हैं ज्योग्राफी का। तो ये 10 से 10:30 बजे के बीच में डेली वीडियो अपलोड हो रहा है, तो आप कंटिन्यूटी बनाते हुए अपना क्लास करिए। तो चलिए देखते हैं आज का क्लास। क्वेश्चन नंबर 18 तक का कल तक करा दिया गया था, तो आज क्लास क्वेश्चन नंबर 19 से करते हैं। स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, ये किसने कहा था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। 19 का सी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस अधिवेशन में उग्रवादियों की पुनः कांग्रेस में वापसी हुई तथा बाल गंगाधर तिलक एवं मोहम्मद अली जिन्ना के प्रयासों से कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ। यह समझौता लखनऊ समझौता या कांग्रेस लीग समझौता के नाम से भी प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 20, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है? तो बाल गंगाधर तिलक से। बाल गंगाधर तिलक से। 19, 20, 21 ये तीनों एक ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? तो बांकीपुर में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन दिसंबर 1912 ईस्वी में बांकीपुर बिहार में संपन्न हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता आर.एन. मुधोलकर ने की थी। इस अधिवेशन में ए.ओ. ह्यूम को कांग्रेस का पिता कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. मुधोलकर। 23 का ए। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. मुधोलकर। 24 का डी। क्वेश्चन नंबर 25, सुरक्षा बल सिद्धांत के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ब्रिटिश सरकार को खतरों से बचाने के लिए थी। उपयुक्त विचार किस नेता के थे? तो 25 का बी, लाला लाजपत राय का। सुरक्षा बल सिद्धांत का उपयोग गरम दल के नेता लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में किया था। वे कांग्रेस को डफरिन के दिमाग की उपज मानते थे। लाला लाजपत राय का मानना था कि अंग्रेजों ने कांग्रेस संगठन का उपयोग ब्रिटिश सरकार के खतरों से बचाने के लिए की थी। क्वेश्चन नंबर 26, किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं यह उनके द्वारा सोचा था, यह योजनाबद्ध क्या था? तो 26 का डी, लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने अपने लेख में लिखा है कि कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों द्वारा प्रेरित था, नहीं है उनके द्वारा सोचा या योजनाबद्ध किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगी कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। यह किसने कहा? लॉर्ड कर्जन ने। 22 का सी। क्वेश्चन नंबर 27 का सी, अंग्रेजी शासक समझते थे कि नरमपंथियों के नेतृत्व में कांग्रेस काफी कमजोर है, जनता में इसकी पेठ नहीं, अंततः इसे खत्म किया जा सकता है। इस नीति के सबसे बड़े प्रवक्ता थे लॉर्ड कर्जन। वर्ष 1900 ईस्वी में कर्जन ने कहा था, मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है और मेरी यह बड़ी इच्छा है भारत में रहते होगे कि इसके शांति प्रिय निधन के लिए इसका सहायक बनूं। वर्ष 1903 ईस्वी में उन्होंने मद्रास के गवर्नर लिखा, जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह के कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। वर्ष 1904 ईस्वी में कर्जन ने कांग्रेस अध्यक्ष के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल से मिलने से इनकार कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 28, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं? 28 का सी, लॉर्ड कर्जन ने। इनमें से किसने कहा था कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं? लॉर्ड कर्जन ने। क्वेश्चन नंबर 29, रजनी पाम दत्त ने कहा, वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। उन्होंने किस राजनीतिक गठबंधन के बारे में यह कहा?
तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में 29 का ए। रजनी पाम दत्त ने यह कथन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कहा था। कांग्रेस कई अवसरों पर अंग्रेजी हुकूमत के साथ सहयोग भी करती थी, जिसे जैसे प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग हो या गांधी इरविन वार्ता। इसके अतिरिक्त भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साम्राज्यवाद का विरोध करते हुए अंग्रेजों से आजादी की लड़ाई लड़ते हुए देश को स्वतंत्र भी कराया। क्वेश्चन नंबर 30, 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को किसने 3 दिवसीय तमाशा कहा था? अश्विनी कुमार दत्त ने। 30 का सी। 1897 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अमरावती अधिवेशन को अश्विनी कुमार दत्त ने 3 दिवसीय तमाशा कहा था। क्वेश्चन नंबर 31, 20वीं संधि के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। 31 का डी। कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस के विभाजन का एक प्रमुख कारण नरमपंथियों का अपने रणनीतियों, उद्देश्यों और आम जनता को अपने साथ रख पाने में असफल होना था। नरमपंथियों ने आम जनता के बीच काम नहीं किया। नरमपंथी राजनीतिक घटनाक्रमों के अनुरूप अपनी रणनीति में फेरबदल नहीं कर पाते थे। वे यह महसूस न कर सके कि उनकी उपलब्धियां ने ही उनकी राजनीति को अव्यवहारिक बना दिया। नरमपंथी और गरमपंथी के सोच और अनुमान पारस्परिक मतभेद के दृष्टिकोण और राष्ट्रवादी दृष्टिकोण दोनों से ही गलत थे। नरमपंथी यह समझ नहीं पाए कि सरकार गरमपंथियों के भय के कारण ही उनसे बातचीत कर रही है, और गरमपंथी यह नहीं समझ पाए कि उनके संघर्ष में नरमपंथी उनके लिए कवच का काम कर सकते हैं। फलस्वरूप वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया। क्वेश्चन नंबर 32, न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो आपका अरविंद घोष। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड लेक श्रृंखला 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों का लेखक कौन था? तो अरविंद घोष। दोस्तों ये क्वेश्चन नया है, तो इसे आप ज्यादा से ज्यादा याद करिए, कंटिन्यू फिर पूछा भी जा सकता है। तत्कालीन भारतीय परिस्थितियों के कारण एवं कांग्रेस की साम्राज्यवादी शक्तियों के समक्ष धूल मूल रवैया अपनाने के कारण अरविंद घोष ने अपनी लेख श्रृंखला न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड में कांग्रेस की आलोचना की थी। क्वेश्चन नंबर 33, न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड किसने लिखा था? अरविंद घोष ने लिखा। क्वेश्चन नंबर 34, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? तो 33 लिया था। कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन 27 दिसंबर से 30 दिसंबर 1886 को दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, कौन थे? दादा भाई नौरोजी अध्यक्ष थे द्वितीय सम्मेलन में, जो कि कलकत्ता में संपन्न हुआ था। पहला बंबई में संपन्न हुआ था, दूसरा आपको कलकत्ता में संपन्न हुआ था। कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन में कुल 436 पंजीकृत प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कांग्रेस के प्रथम सम्मेलन में जहां मुस्लिम प्रतिनिधियों की संख्या 2 थी, वहीं दूसरे सम्मेलन में 33 हो गए। तीसरे सम्मेलन 1887 ईस्वी में 81 हो गया था मुस्लिम, तथा चौथे सम्मेलन 1888 में 221 पहुंच गई थी। क्वेश्चन नंबर 35, 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? जहां कांग्रेस और गरम दल ने समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो अंबिका चरण मजूमदार। वर्ष 1916 के लखनऊ सत्र के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष अंबिका चरण मजूमदार थे। इस अधिवेशन में गरम दल का कांग्रेस में पुनः प्रवेश हुआ तथा
कांग्रेस मुस्लिम लीग समझौता भी इसी अधिवेशन में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 36, 1918 में मोंटफोर्ड सुधारों पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष संप्रु जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का अगस्त 1917 ईस्वी में भारत के राज्य सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश संसद में एक ऐतिहासिक घोषणा की, जिसे मॉन्टेग्यू घोषणा, अगस्त घोषणा कहा गया है। इस घोषणा में भारत में प्रशासन और स्वशासी संस्थानों के विकास में भारतीयों की बढ़ती भागीदारी का प्रस्ताव रखा गया। मॉन्टेग्यू ने इन सुधारों पर कार्य करने के लिए तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड फोर्ड के साथ मिलकर भारत में संवैधानिक सुधारों शीर्षक से एक विस्तृत रिपोर्ट निकाली, जिसे मोंटफोर्ड रिपोर्ट अथवा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट कहा जाता है। यह रिपोर्ट वर्ष 1918 ईस्वी में प्रकाशित हुई। इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के अंदर उदारवादी और उग्रवादी गुटों के बीच मतभेद स्पष्ट हो गया। परिणाम स्वरूप उदारवादी जो मोंटफोर्ड रिपोर्ट के पक्ष में थे, वर्ष 1919 ईस्वी में कांग्रेस से अलग होकर सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन नामक नए दल की स्थापना की। इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन की स्थापना की गई। क्वेश्चन नंबर 37, 1922 ईस्वी में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। वर्ष 1922 ईस्वी में जेल से छूटने के बाद चित्तरंजन दास को गया में कांग्रेस सम्मेलन का निर्वाचित अध्यक्ष घोषित किया गया। अशोक आंदोलन की समाप्ति के बाद देश बंधु ने सभा प्रवेश कार्यक्रम के जरिए जैसे सभाओं के भीतर से असहयोग भारतीय राजनीति को नया आयाम देने का प्रयास किया, परंतु सी राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एन.जी. रंगा, आयंगर आदि नेताओं ने परिषद में प्रवेश करने की नीति का विरोध किया। इस अधिवेशन में काउंसिल में प्रवेश न लेने का प्रस्ताव पारित हुआ। फलस्वरूप चित्तरंजन दास ने त्याग पत्र दे दिया। इसके उपरांत उन्होंने कांग्रेस के भीतर से स्वराज पार्टी की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 38, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1922 में आयोजित किया गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो चित्तरंजन दास। 38 का ए। क्वेश्चन नंबर 39, 1922 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो सी.आर. दास। चित्तरंजन दास। हाँ। क्वेश्चन नंबर 40, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नया अधिवेशन गया अधिवेशन किस वर्ष हुआ? 1922 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 41, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? तो कार्यकारिणी कमेटी 1933। 41 का ए। क्वेश्चन नंबर 42, 1938 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 42 का बी, सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 43, 1939 ईस्वी में जब सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दिया, तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने? राजेंद्र प्रसाद। 43 का ए। क्वेश्चन नंबर 44, 1888 ईस्वी में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुत बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? तो दरभंगा के राजा ने। क्वेश्चन नंबर 45, वो कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड बेबल दोनों से वार्ताएं की? तो अब्दुल कलाम आजाद। 45 का ए। क्वेश्चन नंबर 46, भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? तो जे.बी. कृपलानी। जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष जे.बी. कृपलानी थे। उन्हें कांग्रेस के 54वें अधिवेशन नवंबर 1946 मेरठ का अध्यक्ष चुना गया था तथा वे आजादी के समय भी अध्यक्ष रहे।
कांग्रेस के 55वें अधिवेशन दिसंबर 1948 जयपुर की अध्यक्षता डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया ने की थी। महात्मा गांधी ने बेलगांव 1924 ईस्वी में अध्यक्ष बने। जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर, लखनऊ एवं फैजपुर क्रमशः दिसंबर 1929, अप्रैल 1936 एवं दिसंबर 1936 तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कराची मार्च 1931 में अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। क्वेश्चन नंबर 47, सन 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो राजेंद्र प्रसाद ने। क्वेश्चन नंबर 48, इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की बैठक अप्रैल मई 1942 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रूप के कारण जापान के विरुद्ध गोरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने के सक्षम हुए थे? वे थे जवाहरलाल नेहरू। 48 का डी। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पहली बार मौलिक अधिकारों से संबंधित प्रस्ताव पारित किए थे? तो कराची अधिवेशन 1931। 49 का ए। क्वेश्चन नंबर 50, सुभाष चंद्र बोस किस बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? तो उपयुक्त में से एक से अधिक। सुभाष चंद्र बोस 1938 एवं 39 में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। वर्ष 1938 के कांग्रेस के हरिपुरा गुजरात अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष निर्विरोध बने थे। वर्ष 1939 के त्रिपुरी जबलपुर मध्य प्रदेश अधिवेशन में हुए गांधी जी के द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को पराजित कर कांग्रेस के दूसरी बार अध्यक्ष बने, परंतु कार्यकारिणी के गठन के प्रश्न पर गांधी जी से मतभेद के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, जिसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस के अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 11, किस अखबार ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संभावित भविष्य की भूमिका के बारे में निम्नलिखित लिखा? हमारे देश की भावी संसद का केंद्र है और यह हमारे देशवासियों के लिए अकल्पनीय परिमाज की भलाई की ओर ले जाएगा। द इंडियन मिरर। 51 का ये। कांग्रेस में गरम दल और नरम दल। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार और हमें इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक ने। अधिकतर नरमपंथी नेता थे शहरी क्षेत्रों से। दूसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन उग्रपंथी नहीं था? तो गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं था। बाल गंगाधर तिलक, मदन लाल ढींगरा, उधम सिंह। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रभावधीन आया 1906 के बाद। क्वेश्चन नंबर 5 का दोस्तों कल देखेंगे। तो थैंक यू।